कराची के दाऊद गोट इलाके की रहने वाली रजिया, जो घरों में सफाई और बर्तन धोने का काम करती हैं, कहती है अब हम केवल एक ही वक्त का खाना खा सकते हैं। महंगाई की वजह से अब 2 वक्त का खाना संभव नहीं है। क्या करें, मजबूरी है। दिल तो करता है कि दोनों वक्त का खाना बनाएं या एक वक्त में ही इतना खाना बना लें कि दोनों वक्त खा लें, लेकिन अब जेब इसकी इजाजत नहीं देती। 50 साल की रजिया 10 से 12 हजार रुपये महीना कमाती हैं। उनकी 4 बेटियां और 2 बेटे समेत 6 बच्चे हैं। 5 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। BBC उर्दू को गुजर बसर के सवाल पर रजिया कहा, गुजर बसर क्या होनी है, अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। रजिया ने बताया कि जिन घरों में वो काम करती हैं, कभी कभी वहां से बचा हुआ खाना मिल जाता है, लेकिन ऐसा रोज नहीं होता है। रजिया ने बताया कि 6 बच्चों के लिए उनकी कमाई से अब केवल एक ही वक्त का खाना बन सकता है। उनका कहना है कि दूध अब इतना महंगा हो गया है कि सुबह दूध की चाय पीनी छोड़ दी है और अब वह सुलेमानी चाय यानी ग्रीन टी बनाकर बच्चों को पिलाती हैं। खाने के खर्च के अलावा बिजली बिल का भुगतान करना उनकी सबसे बड़ी समस्या है। वो बताती हैं, मेरा बिल 2500 रुपये आया है। 10-12 हजार रुपये में से 2500 रुपये तो बिजली बिल पर खर्च हो जाएंगे, बाकी बचे पैसे से हमें पूरे महीने अपना और 6 बच्चों का पेट पालना है। रजिया अकेली नहीं है, उनसे ज्यादा कमाने वाले भी इसी तरह की मुश्किल परिस्थिति में नजर आते हैं। राहील भट्ट एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी भी नौकरी करती हैं। राहील भी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। उन्होंने BBC को बताया कि पहले वे काम पर जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि के बाद अब वो बाइक से जाते हैं और ऑफिस की तरफ से दी गई रियायत के कारण सप्ताह में 1-2 दिन घर से काम कर लेते हैं। राहील का कहना है कि महंगाई के चलते परिवार की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना अब मुमकिन नहीं रहा है। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ महीने में एक बार आउटिंग और बाहर डिनर कर लेते थे, लेकिन अब 2-3 महीने से यह बंद हो गया है। घर का खर्च और मकान का किराया ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। नदीम मेमन कराची में कारोबार करते हैं और एक कारखाने के मालिक हैं। वो भी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से परेशान हैं। हालांकि उनकी समस्या यह है कि व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आय भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों के साथ साथ बैंकों की तरफ से मार्कअप में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अन्य लागतों में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से लेबर भी ज्यादा वेतन की मांग करने लगे हैं। ये सभी कारक उनकी व्यवसायिक लागत बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बाजार की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस तरह ज्यादा लागत वाली चीजों को कैसे बेचा जाएगा। रजिया, राहील भट्ट और नदीम मेमन पाकिस्तान के गरीब, मध्यम और अमीर वर्ग से संबंध रखने वाले 3 लोग हैं, जो देश में महंगाई की लहर से समान रूप से परेशान नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई कितनी बड़ी है, इसका संकेत सरकारी आंकड़े भी देते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 जून 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में महंगाई दर 21% से ज्यादा हो गई थी, जिसके बारे में जानकारों का अनुमान है कि इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। इस वृद्धि का कारण डॉलर की कीमत में वृद्धि के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुई वृद्धि भी है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आने वाले दिनों में और भी ज्यादा दिखाई देगा। पाकिस्तान ऊर्जा और खाद्य जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, जो डॉलर महंगा होने की वजह से और भी महंगा होगा। रजिया के मुताबिक 2-3 महीने पहले तक उन्हें दिन में कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल रहा था, लेकिन अब 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। उनके मुताबिक इस महंगाई के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। राहील भट्ट का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार के दौरान भी महंगाई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नदीम मेमन भी मौजूदा सरकार से नाखुश हैं। उनके मुताबिक बिजली, गैस और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से उनके कारोबार की लागत काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से आम आदमी जिस परेशानी से जूझ रहा है, उसकी बड़ी वजह तेल उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों में होने वाली वृद्धि भी शामिल है। तहरीक-ए-इंसाफ सरकार के पहले वित्तीय वर्ष के अंत में यानी जून 2019 में महंगाई की कुल दर 8% थी, जबकि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि 8.1% थी। इससे अगले साल के अंत यानी जून 2020 में महंगाई की कुल दर 8.6% और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी 14.6% रही। जून 2021 के अंत में महंगाई की कुल दर 9.7% थी, लेकिन खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि 10.5% थी।
अप्रैल की शुरुआत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार खत्म होने से पहले महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में यानी जुलाई से मार्च तक महंगाई दर 10.77% पर बंद हुई थी और केवल मार्च के महीने में यह 13% पर बंद हुई। इससे पिछले साल के इन्हीं 9 महीनों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य तेल की कीमतों में 48%, सब्जियों में 35%, दालों की कीमत में औसतन 38%, चिकन की कीमतों में लगभग 20% और मांस की कीमत में 23% वृद्धि हुई। दूसरी तरफ तेल उत्पादों की कीमतों में 37% की वृद्धि देखी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पहले महीने में यानी अप्रैल में महंगाई की दर 13.37% दर्ज की गई थी, जो मई के महीने में बढ़कर 13.76% हो गई, जबकि जून में महंगाई की दर 21.32% तक पहुंच गई थी। खाद्य आंकड़ों से पता चलता है कि प्याज की कीमतों में 124%, खाद्य तेल की कीमतों में 70%, चिकन की कीमतों में 47%, गेहूं की कीमतों में 31% और दूध की कीमतों में 21% की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर तेल उत्पादों की कीमत में 96% और बिजली की कीमत में 34% की वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डास्टक लाइव न्यूज।